जरा सोचिए, अगर एक पूरा शहर ज़ॉम्बी के कब्जे में हो और किसी टीम को उस शहर से $200 मिलियन निकालने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। ये सोचते हैं, योजना बनाते हैं और इनका अपना एक राजा भी है। नेवाडा की एक सुनसान हाईवे पर रात के घने अंधेरे में एक भारी मिलिट्री कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा था। कॉन्वॉय में हर तरफ हेविली आर्म्ड सोल्जर्स थे, हर कोई चौकन्ना, हर कोई तनाव में। बीच में एक बड़ा सा मेटल कंटेनर था जिसे बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। सोल्जर्स आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, अंदर क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, जो भी है बेहद खतरनाक है, बस यही जानना काफी है। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आई। उसमें एक नवविवाहित जोड़ा था। दोनों अपनी खुशी में इतने डूबे हुए थे कि सड़क से ध्यान हट गया। गाड़ी सीधे मिलिट्री कन्वॉय से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। वो भारी मेटल कंटेनर लुढ़का और जमीन पर गिर गया। अंदर से एक खुरदरी भयानक आवाज आई और फिर कंटेनर का दरवाजा अंदर से धीरे धीरे टूटने लगा। सोल्जर्स ने तुरंत हथियार उठाए। सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ पल कितने खतरनाक होने वाले थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कंटेनर फट गया और उसमें से एक विशाल भयानक जीव बाहर निकला। ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था। ये था न अल्फा, सबसे ताकतवर, सबसे इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी जिसे एरिया 51 में कैद करके रखा गया था। उसकी आंखें नीली रोशनी से जल रही थीं। उसका शरीर किसी इंसान से कई गुना बड़ा था और उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। अल्फा ने एक पल के लिए चारों तरफ देखा, फिर सोल्जर्स पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में कई सोल्जर्स मारे जा चुके थे, बाकी इन्फेक्टेड हो गए। वो भी ज़ॉम्बीज बनने लगे। अल्फा ने पीछे मुड़कर देखा। दूर लास वेगस की रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी और वो उसी तरफ चल दिया। लास वेगस में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अल्फा के आते ही पूरे शहर में ज़ॉम्बी आउटब्रेक फैल गया। आर्मी ने लड़ने की कोशिश की, पर आउटब्रेक इतनी तेजी से फैला कि रोकना नामुमकिन था। आखिरकार गवर्नमेंट ने एक कड़ा फैसला किया। पूरे लास वेगस को चारों तरफ से एक विशाल दीवार से बंद कर दो। ज़ॉम्बीज को अंदर कैद करो और बाकी दुनिया को बचाओ। लास वेगस बंद हो गया, ज़ॉम्बीज अंदर, इंसान। कुछ साल बाद एक छोटे से रोड साइड डाइनर में एक बड़ा थका हुआ आदमी खाना बना रहा था। उसके हाथों पर ज़ॉम्बी वॉर के पुराने निशान थे। उसका चेहरा थकान से भरा था, जैसे जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया हो। ये था स्कॉट वार्ड। स्कॉट ज़ॉम्बी वॉर का एक पुराना हीरो था जिसने उस पहली रात लास वेगस में कई ज़ॉम्बीज को मारा था और कई लोगों की जान बचाई थी। पर अब उसकी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था, बस यही छोटी सी जॉब, रोज का वही रूटीन और अपनी बेटी केट से टूटा हुआ रिश्ता। स्कॉट और केट के बीच एक पुरानी और गहरी तकलीफ थी। केट लास वेगस के बाहर एक रेफ्यूजी कैंप में काम करती थी, जहां लास वेगस से भागे हुए लोग रहते थे। वो अपने पिता से दूर रहती थी। दोनों के बीच एक दर्दनाक अतीत था जो उन्हें अलग किए हुए था। स्कॉट ये सब सोचता हुआ अपना काम करता रहता था। तभी एक दिन उस डाइनर में एक अजनबी आदमी आया, ब्लाइ टनाका, एक बड़ा और रसूखदार कसिनो ओनर जो लास वेगस में सब कुछ छोड़कर भागा था। टनाका के साथ उसका एक असिस्टेंट था, बर्ट कमिंग्स। टनाका ने स्कॉट के सामने एक ऑफर रखा। लास वेगस के ब्लाइज वॉल्ट कसिनो में $200 मिलियन नकद बंद है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि शहर पर जल्द ही न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाएगी। बस कुछ ही दिन बाकी है। अगर तुम उस वॉल्ट से पैसे निकाल लाओ तो उसका $50 मिलियन तुम्हारा। स्कॉट ने टनाका को देखा, फिर एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। ये छोटी सी जॉब, ये खाली जिंदगी, केट से दूरी, $50 मिलियन, नई जिंदगी की शुरुआत, केट के लिए एक बेहतर भविष्य। स्कॉट ने हाँ कर दी। अब एक काम बाकी था, एक ऐसी टीम बनाना जो ज़ॉम्बीज से भरे लास वेगस में घुसे, वॉल्ट तक पहुंचे, पैसे निकाले और वापस जिंदा निकले। स्कॉट ने अपने पुराने साथियों को ढूंढना शुरू किया, वो लोग जिनके साथ उसने पहले ज़ॉम्बी वॉर लड़ी थी और जिन पर वो भरोसा कर सकता था। मिशन शुरू होने वाला था। टीम बनाने के बाद स्कॉट को एक और झटका लगा। टनाका ने बताया कि उसका आदमी मार्टिन भी टीम के साथ जाएगा, क्योंकि उसके पास कसिनो और वॉल्ट की सारी एक्सेस डिटेल्स थीं। बिना मार्टिन के वॉल्ट तक पहुंचना नामुमकिन था। स्कॉट को यह पसंद नहीं था। मार्टिन एक सस्पिशियस आदमी लगता था। उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, पर स्कॉट के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने मार्टिन को टीम में शामिल करना मान लिया। तभी एक और मुश्किल आई। स्कॉट की बेटी केट उस रेफ्यूजी कैंप में काम करती थी जो लास वेगस की दीवार के बाहर था। वहाँ केट की एक करीबी दोस्त थी, गीटा, जो किसी तरह दीवार के अंदर फंस गई थी। केट ने अपने पिता से जिद की, मुझे भी साथ ले चलो, गीटा को बचाना है। स्कॉट ने बहुत मना किया। लास वेगस के अंदर जाना मौत को दावत देना था और वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर केट नहीं मानी। आखिरकार स्कॉट मजबूरी में उसे साथ ले जाने के लिए मान गया, पर उसके दिल में एक डर था जो वो जाहिर नहीं कर रहा था। पूरी टीम लास वेगस की क्वारंटीन वॉल के गेट पर पहुंची। वहाँ उनकी गाइड थी लिली, जिसे लोग द कायोटी भी कहते थे। लिली इस दीवार के अंदर बाहर आने जाने की माहिर थी। वो पहले भी कई लोगों को अंदर छोड़कर आ चुकी थी। लिली की अगुवाई में पूरी टीम दीवार के गेट से लास वेगस के अंदर घुसी। अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें रुक गईं। पूरा शहर तबाह था, टूटी इमारतें, उजड़ी सड़कें, चारों तरफ सन्नाटा। जो शहर कभी रात को भी जगमगाता था वो अब एक भूतिया कब्रिस्तान बन चुका था। तभी अचानक कहीं से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। टीम ने हथियार उठाए और सामने आया एक विशाल ज़ॉम्बी टाइगर जिसका नाम था वैलेंटाइन। ये कोई आम टाइगर नहीं था, यह एक अल्फा ज़ॉम्बी टाइगर था। उसकी आंखें नीली रोशनी से जल रही थीं और उसका शरीर किसी ताकतवर जानवर से भी ज्यादा खतरनाक था। टीम समझ गई, यहाँ सिर्फ आम ज़ॉम्बीज
जोम्बीज नहीं थे, यहाँ अल्फा जोम्बीज थे और ये किसी भी आम जोम्बी से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। लिली ने सबको रोका। उसने टीम को एक जरूरी बात बताई। अल्फा जोम्बीज इंटेलिजेंट हैं। उनका अपना एक किंग है जिसका नाम ज्यूस है। वो अपने इलाके को कंट्रोल करते हैं। अगर उनके इलाके से गुजरना है तो उन्हें एक सैक्रिफाइस देनी होगी। ये सुनकर टीम के होश उड़ गए। तभी नजर गई तनाका के आदमी बर्ट कमिंग्स पर, जो पहले से ही सस्पिशियस हरकतें कर रहा था। बिना ज्यादा सोचे कमिंग्स को अल्फा जोम्बीज के हवाले कर दिया गया। वो घबराया, चिल्लाया, पर कोई कुछ नहीं कर सका। तभी ज्यूस आया। ज्यूस सबसे पहला और सबसे ताकतवर अल्फा जोम्बी। उसने कमिंग्स को काटा और अगले ही पल कमिंग्स की आंखें नीली हो गईं। वो भी एक अल्फा जोम्बी बन गया। अब एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। ज्यूस नए अल्फा जोम्बीज बना सकता था। टीम आगे बढ़ी। लिली उन्हें एक ऐसी बिल्डिंग में ले गई जहां ज़ॉम्बीज सो रहे थे, हाइबरनेटिंग। लिली ने सबको सख्त वार्निंग दी, धीरे चलो, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, एक भी गलती और सब जाग जाएंगे। टीम धीरे धीरे सांसें रोककर आगे बढ़ने लगी। तभी चेम्बर्स की नजर मार्टिन पर पड़ी। मार्टिन कुछ अजीब कर रहा था। वो जानबूझकर चेम्बर्स को सेफ पाथ से हटा रहा था। चेम्बर्स को शक हुआ, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका पैर एक सोए हुए ज़ॉम्बी के पास पड़ा। ज़ॉम्बी की आंखें खुल गईं, फिर एक और खुल गई, फिर एक और। पूरी बिल्डिंग के ज़ॉम्बीज एक एक करके जागने लगे।